आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रुटिवश यदि हमसे कोई बच्चा प्रमोट हो जाता है तो हमें उसे कैसे सुधारना है। कोई बच्चा कक्षा 6 उत्तीर्ण नहीं हुआ और हमने प्रमोट कर दिया और अदर कर दिया, बच्चे को प्रमोट कर दिया, तो हमें किस प्रकार से वापस से उस त्रुटि को ठीक करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। हमें क्या करना है, गूगल में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेते हैं और पहली वेबसाइट जो हमें दिखाई देती है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें हम क्लिक कर लेंगे और हमारे स्कूल के यूज़र पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हम कैप्चर डाल देते हैं और लॉगिन में क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन में क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देती है, जहाँ पर हमें क्या करना है, और यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट प्रमोशन, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कक्षा 8 का हमने सिलेक्ट करा और सर्च में क्लिक किया, उसके बाद सारे बच्चों की सूची हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है जिनका हमें कक्षा प्रमोट करना है। जैसे कि हम एक्शन में टिक करते हैं और सारे बच्चों के में टिक लग जाता है और यहाँ पर यस करा हुआ है और स्कूल स्टेटस में अदर कर देते हैं। और इसमें उत्तीर्ण बच्चों के साथ साथ यदि त्रुटिवश फेल्ड बच्चा जो है वह भी प्रमोट हो जाता है और जब वापस से हम देखते हैं तो वह बच्चा इस सूची में हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अदर कर दिया हमने तो वह ऑटोमेटिक ही टीसी इशू हो जाती है। हमें अलग से टीसी इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। कक्षा 5 और कक्षा 8 के मतलब हमारी शाला के अंतिम कक्षा के बच्चों के लिए हमें अलग से टीसी इशू करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से एक्शन में टिक कर देते हैं और 2024-25 वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन एग्ज़ाम वाला, यहाँ पर यस में टिक ऑटोमेटिक ही रहता है। उसके बाद यदि अदर में कर देते हैं हम तो ऑटोमेटिक ही उनकी टीसी इशू हो जाती है और बच्चा हमारे विद्यालय से पोर्टल से हट जाता है। और यदि सेम है तो वह बच्चा हमारे ही विद्यालय में हमें दिखाई देगा। तो त्रुटिवश जो बच्चा प्रमोट हो चुका है उसे सुधारने के लिए हमें क्या करना है, हमें मिशन वाले ऑप्शन में हमें चले जाना है। और हमें बच्चे की समग्र आईडी यहाँ पर डाल देनी है और सर्च में हम क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने बच्चे का सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सारा डाटा फिल कर देना है। उसके बाद हमें सेव में क्लिक कर देना है। हमारा जो विद्यार्थी है वापस से हमें हमारी जो भी कक्षा में प्रवेश देंगे हम वही कक्षा में हमें वापस से दिखने लगेगा। यह तो हुई हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा के विद्यार्थी के त्रुटिवश कक्षा प्रमोट हो जाने से। यदि हमारे ही विद्यालय में जैसे कक्षा 6 और 7 या तो फिर कक्षा 2, 3, 4 यह बच्चे गलती से प्रमोट हो जाते हैं और अगली कक्षा में चले जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उनका पहले हमें जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में चले जाना है। और यहाँ पर हम समग्र आईडी डाल देते हैं और समग्र आईडी डालने के बाद हमें क्या करना है, सर्च में क्लिक कर देना है बच्चे का डाटा जो। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं जिस भी बच्चे का हमने समग्र आईडी डाला था उस बच्चे की सारी जानकारी हमें यहाँ पर पोर्टल अनुसार दिखाई देगी। जैसे कि यह बच्चे की जानकारी हमें दिखाई दे रही है। बिहेवियर, तो बिहेवियर के व्यवहार के बारे में हमें लिखना है। जैसे कि हम स्थानांतरण की जो हार्ड कॉपी वाली टीसी बनाया करते हैं उसमें जिस प्रकार से लिखते हैं, अच्छा, जैसा, ठीक, बहुत अच्छा, जो भी लिखना है हमें वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, रीजन टू लीव, तो छोड़ने का कारण क्या है, जैसे कि अन्य शाला में जाने से या तो परिवार पलायन कर जाने से, जो भी कारण
है वह कारण यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं अदर स्कूल। उसके बाद यहाँ सेव में हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखाई देता है, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। तो हमें क्या करना है, सेव में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से टीसी जनरेटेड सक्सेसफुल, तो यह हमें मैसेज दिखाई देगा कि इस बच्चे की जो है टीसी सक्सेसफुल जनरेट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके कर देना है और इसकी रिपोर्ट देखने पर इशू सर्टिफिकेट जो है टीसी हम जारी कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से एडमिशन वाले ऑप्शन में जाना है और जिस भी कक्षा में हमें उसे वापस रखना है बच्चे को, उस कक्षा में हम बच्चे को मैपिंग कर देंगे। इस प्रकार से हम त्रुटिवश गलती से प्रमोट हुए बच्चे को वापस से उसी कक्षा में टीसी जारी करने के बाद वापस से उसी कक्षा में मैपिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हम वापस से उसी कक्षा में बच्चे को ला सकते हैं। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।